ना केंसिंगटन ओवल की तरफ चलते हैं। तो 23 जून को यहाँ पे मैच हुआ था लास्ट टाइम यूएसए वर्सेस इंग्लैंड का। 115 बने थे 10 विकेट के नुकसान पे, और इसको इंग्लैंड की टीम चेस कर जाती। बटलर ने मारा था गगनचुम्बी छक्का सामने नेत्रावल को, सीधा जाके रूफ पे गिरती है, और जो सोलार पैनल दे उस पर धब्बा लग जाता है। धब्बा मीन्स की स्पॉट रह जाता है वो बॉल का, ग्लास ब्रेक हो जाते हैं वहाँ के। फिर इससे पहले 128 बना था, ये भी आई थिंक यूएसए का मैच था, और ये चेस हो गया था 10.5 ओवर्स में। मेरे को जितना याद आ रहा है यूएसए वर्सेस वेस्ट इंडीज था शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 181 बना 8 विकेट नुकसान पे। चेसिंग टीम 134 बनाती है। 201 बना चेसिंग टीम 165 पे। 155 बना चेसिंग टीम इसको 18.3 में चेस कर जाती है। 164 बना चेस नहीं हुआ। 109 बना मैच टाई हो गया था। पहला मैच था नामीबिया और ओमान का, याद करिए मेहरान खान का स्पेल। तो इस वेन्यू के ऊपर ना इस वर्ल्ड कप में 7 मैच में बैटिंग फर्स्ट 3 चेस करते हुए 4 मैचेस जीते गए। साउथ अफ्रीका इस वेन्यू के ऊपर 3 मैच खेली है, बट आपको ध्यान ये रखना है तीनों खेले थे इसने 2010 के अंदर, जो यहाँ पे लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ था। इंडिया 3 में से 1 मैच जीती है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। लास्ट मैच यूएसए इंग्लैंड वाले में 7 विकेट पेसर का था, 3 विकेट स्पिनर्स, 1 लीवी का, 2 आदिल राशिद के। पिछले 7 मैचों में इस वेन्यू के ऊपर इस वर्ल्ड कप में 59 विकेट पेसर्स ने निकाले, 30 विकेट स्पिनर्स ने। पहली पारी में पेसर्स ने 36, दूसरी पारी के अंदर 23, और तो पहली पारी में पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। और स्पिनर्स के 18 विकेट्स है पहली पारी में, दूसरी पारी में 12। ऑफ स्पिनर्स का 10, लेग स्पिनर्स का 11, चाइनामैन का 2, मैं साइड होता हूँ, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 7 विकेट है। पिच देखनी है आपने, यहाँ पे विंड फैक्टर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी अलग टोन हो गई थी मेरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब यूएसए और उसका मैच हुआ था इंग्लैंड का, तब पिच ऐसी थी। ठीक है, और ये यूएसए वेस्ट इंडीज़ वाली पिच पे ही यूएसए और इंग्लैंड का मैच खेला गया था। तो ये इस तरह से पिचेस यहाँ पे देखी थी उस टाइम पे। अच्छा सरफेस होता है, सीरियसली कहूँ। डायमेंशन देखो 62 64, और सामने 74 मीटर्स। विंड फैक्टर इस तरफ था, ऐसे विंड जा रही थी इस तरफ, ये आपको ध्यान रखना है मार्शल एंड से। ठीक है, देख लो आप, यूएसए और इंग्लैंड का मैच हुआ, मिनी एशेज बैटल। इंडिया अफगानिस्तान वाली पिच ये थी जिसमें डायमेंशंस थे 58 एंड 67। उस गेम में ना विंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? जिस तरफ विंड जा रही थी ना उस तरफ इस भाई साहब ने शॉट टारगेट करे थे। ये देखो वही एंड है, मेलकॉन मार्शल एंड, ये भी वही है। तो यहाँ पे छोटी बाउंड्री की तरफ टारगेट किया गया था 58 मीटर। तो यहाँ पे विंड ब्लो करती है अच्छी खासी, ये आपको ध्यान रखना है। 14 से 16 किलोमीटर के आसपास विंड ब्लो करेगी, और बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो प्लेयर्स यहाँ पे टारगेट कर रहे थे। और जो विंड है ना, ये खासकर वेस्ट इंडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैचेस के अंदर असर डालती है। जहाँ पे बॉल बाउंड्री पे कैच होनी चाहिए वो चली जाती है छक्के पे, अगेंस्ट द विंड आपने मार दिया। जो बॉल जानी थी जिस छक्के के ऊपर, वो फिल्टर के हाथ में आ जाती है। ये देखो आप, शॉर्टर बाउंड्री की तरफ विंड डायरेक्शन के थ्रू मोइन अली ने टारगेट किया था। ये डेविड वार्नर पिकअप शॉट खेला था मार्क वुड को। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है अपने जहन के अंदर। 59 58 सामने 73, और स्पिन हुई थी यहाँ पे बॉल। ठीक है, और इस वेन्यू के ऊपर बैरबडोस पे देखो ना, दिखा रहा है बैरबडोस, बॉल गिरती है बाहर जाती है, और ये वेरिएबल बाउंस था स्पिनर्स के लिए। कई बॉल देखो, ये वाली बॉल कितनी उछली थी, जो बटलर थे ना इनके छाती पे बॉल लगती है यहाँ, और फिर यहाँ निकल जाती है। ये वाली देखो, बटलर सोच रहे थे छाती तक उछलेगी, और इनके हाथ देखो यहाँ थे जस्ट कमर के आसपास, और बॉल यहाँ रह गई थी। फिर उन्होंने बहुत लेट पकड़ा था बॉल को। ये स्टेडियम का व्यू है, क्रूज खड़ा है सामने, जाइए आप और ये देखिए पूरा व्यू। वेदर फोकास्ट की भी यार बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेडियम का पूरा व्यू आप देख लीजिए। वेदर फोकास्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मैच है 29 तारीख को, वहाँ पे मैच स्टार्ट होगा सुबह के 10:30 बजे, और आप देखेंगे यहाँ पे रात को 12 बजे से। बारिश देखो 0.5 mm, 100% रेन। ठीक है, ये है रेन परसेंट, ये है रेन के कितने मिलीमीटर बारिश होगी, और ये है क्लाउड कितने परसेंट रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। इस वेन्यू पे जब 9 बज रहे होंगे, जब बिल्डअप होगा, तो 10 बजे यहाँ पे 80% रेन के, 88% क्लाउड रहेगा। फिर भाई साहब 9 बजे तो बादल फट जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को, और फिर 11-12 बजे भी बादल फट रहे हैं। 1.6 mm, 1.7 mm, 1.9 mm, और क्लाउड देखो कितने बढ़ रहे हैं, 92, 89, 93, 97, 100। तो फिर ये जो बारिश के चांसेस है ना, ये कम हो सकते हैं थोड़े से जाके शाम को 6 बजे, जब अपने भारत के अंदर बच जाएंगे। आप मान के चलो 10:30 में आप जोड़ लो, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, मतलब आप मान लो रात के 1 बजे या 2 बज जाएंगे, ये हाल हो जाएगा। ठीक है, ये हाल है। तो जो वेदर क्लियर होगा रात को क्लियर होगा, और फिर रिजर्व डे 30 तारीख को, और 30 तारीख को भाई साहब बारिश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करेंगे। सुबह वहाँ पे मैच 10:30 बजे स्टार्ट होगा,
इंटरप्शन नहीं होगा पहले इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में हल्की सी बारिश आ सकती है 30 तारीख को, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से जब ये मैच 29 तारीख को खेला जाएगा उस दिन तो यार बारिश के बहुत चांसेस आपको कवर्स आते हुए दिख सकते हैं। बस दुआ करना है, वेदर फोरकास्ट है। अब कुछ भाई क्या होगा, देखो क्या करेंगे, बारिश नहीं होगी मैच में बाई चांस, ठीक है, वो कहेंगे भाई तो छुट्टी है, तेरे को पता ही नहीं बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, आप ही लिखोगे, ठीक है। तो भाई वो तो गूगल दिखा रहा है मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, गूगल कह रहा है भाई बारिश होगी, मैं थोड़ी वहाँ पे बैठ के ऐसे बादल देख रहा हूँ, काले बादल यहाँ बन रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हाँ भाई ये हो रहा है, मैं थोड़ी बता सकता हूँ यार कुछ। अभी जो मेरे को खबर मिली है गूगल बाबा से वो मैंने आपको बता दी, मैं कोई बाबा जी दूनी से आँख बंद करके बैठूंगा और हाँ भाई बारिश हो रही है, बढ़िया चलो बाबा जी मैं प्रसाद चढ़ाने आ रहा हूँ, बारिश हटा देना, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो जो है मैंने आपको बता दिया बारिश के क्या परसेंट चांसेस है। मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। कैसी लगी पिच रिपोर्ट पहले बताओ मेरे को कमेंट करके।